करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। ये यमुना माता है, उनके भाई धर्मराज जी हैं। पुट्टशायानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे राधे। जब तक राधा रानी और श्री कृष्ण ना चाहें, आप मथुरा वृंदावन नहीं आ सकते। श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई बहुत सी कहानी लोकप्रिय हैं। अपने इस वृंदावन मथुरा के सफ़र में मैं इन कहानियों को और गहराई से जानने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं हूं मथुरा धाम में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल बाहर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इस मंदिर में हम उस कारागार के दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी माँ थी और उनका पालन पोषण यशोदा माँ ने किया था। अंदर मंदिर में फोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। मैं जाके अंदर दर्शन करता हूँ, जब तक आप बाहर के नज़ारे एंजॉय कीजिए। यहाँ भगवान का जन्म 5000 साल पहले हुआ था। अंदर फोन लेके जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ बाहर एक क्लोक रूम है जहाँ पर आप मोबाइल फोन्स बैग डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप कृष्ण जन्मभूमि आएँ तो टाइमिंग्स चेक कर लें। दोपहर में ये मंदिर 12:30 बजे बंद होता है और शाम को 4 बजे खुलता है। जो प्राचीन मंदिर था वो तो टूट चुका था। इस मंदिर का दोबारा से निर्माण राजा वीर सिंह बुंडेला ने 1618 में करवाया था। पूरे मथुरा वृंदावन में एक अलग ही माहौल होता है। भक्त मंदिरों में एक अलग ही मस्ती में रहते हैं। आई एम श्योर आप भी यहाँ वो एनर्जी फील करेंगे। अंदर से मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि से थोड़ी ही दूरी पर है विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर। चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ आप ई रिक्शा या बाइक से आ सकते हैं, क्योंकि इन गलियों में कार्स का आना पॉसिबल नहीं है। कभी कभार इन गलियों में बहुत भीड़ होती है, काफ़ी ट्रैफिक लगता है, जिसकी वजह से चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर आएं तो थोड़ा संभल कर चलें। विश्राम घाट जाते वक्त रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं और हर मंदिर की एक अनोखी कहानी। ये बहन भाई वाला मंदिर है, पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर। सिस्टर एंड ब्रदर, यमुना जी और यमराज जी। पापियों के लिए यमराज और धर्म करने वालों के लिए धर्मराज। जो यहाँ के यमुना पूजन करता है, बहन भाई को टीका करता है। जो आप लोग दीपावली के बाद भैया दूज मनाते हो, सिस्टर एंड ब्रदर, लाखों बहन भाई आते हैं, यमुना स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, गौदान सेजादान बाछीदान करते हैं। यहाँ पर आके वो यमराज के लोग नहीं, सीधे बैकुंठ पे जाते हैं नारायण के लोग। ये यमुना माता है, उनके भाई धर्मराज जी हैं। सूर्य भगवान की पुत्री है, शनि यमराज 2 भाई हैं, कृष्ण भगवान की पत्नी है। यमुना जी मंदिर के बिल्कुल सामने है गोवर्धन नाथ मंदिर। भगवान का जन्म हुआ, राजा लोग गोसाई लोगों ने मंदिर बनवा के जान दिया। काला कृष्ण है, गोरी राधा है, मंदिर का नाम है गोवर्धन नाथ। जो भगवान ने कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया। कहती हैं तनक तनक जीजोरे सहारो और गिर नहीं जाए मेरा गोवर्धन डाला। जब गोवर्धन पर्वत गिरने लगा, चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने ऐसे उंगली से साधा, वो महंगे में सट गया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। ये जगहें हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। कृष्ण है यादव है सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण है यादव है सखेती, गोविंद दामोदर। जैसा नाम है विश्राम घाट, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ बस आराम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे पिबस्वामृतमेत देव,
द्वारकाधीश मंदिर बीच बीच में भोग और आरती के लिए बंद होता रहता है। अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशायानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं आया हूँ गोकुल धाम। वसुदेव जी श्री कृष्ण को यहीं छोड़कर गए थे। श्री कृष्ण 2 साल की उम्र तक गोकुल में रहते थे। ये है मथुरा आगे जमुना के किनारे जी। वसुदेव जी मथुरा से कन्हैया जी को गोकुल लाए थे। यहाँ पे पालन पोषण हुआ था उनका। गोकुल में आपको विलेज का फील आता है जो आपके मन को शांत कर देता है। गोकुल में कई पुराने मंदिर हैं। यहाँ पर काफी संतों ने साधना की थी। ये है गोकुल की मेन मार्केट नंद चौक। लठमार होली जो गोकुल की बहुत ही पॉपुलर होली है वो यहीं होती है। ये है बलराम जी और रेवती माता का मंदिर। बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई थे। बोलो बलराम महाराज की जय। ये बलराम है कृष्ण जी के बड़े भाई। यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ रोहिणी माँ के गर्भ से। यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं वो भूमि से निकला हुआ है। कोई कारीगर कलाकार हाथ से नहीं बनाया। 2800 वर्ष प्राचीन है। माया का मंदिर बहुत मिलेगा पर ये प्राचीन छवि ओरिजिनल मूर्ति का दर्शन आपको यहीं मिलेगा। संसार में देखने को नहीं पाएंगे। ये बलराम जी का वाइफ है रेवती माता पत्नी। राधा कृष्ण सीता राम की जोड़ी मिलेगी पर बलराम और उनका पत्नी रेवती ये जोड़ी से आपको यहीं मिलेंगे। संसार में घूमना कहीं भी ये जोड़ा का दर्शन आप देखने को नहीं पाएंगे। इनको रेवती रमण कहते हैं, कृष्ण जी को राधा रमण कहते हैं। बलराम जी को हलधर जो खेती में हल चलाते हैं, कृष्ण को मुरलीधर। जो लोग व्यापार करते हैं इनके नाम से गल्ला निकालते हैं। जो लोग खेती करते हैं धन और धान पहला इन्हीं के नाम से निकालते हैं। अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशायानं। ये है ब्रह्मांड घाट। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। माँ यशोदा इस नदी में जल लेने के लिए आती थी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खा ली और काफ़ी देर अपना मुंह नहीं खोला। और जब मुंह खोला तो उन्होंने माँ यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है। माँ यशोदा कृष्ण जी के इस रूप को देखकर काफी चिंतित हो गई थी। कृष्ण है यादव है सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण है यादव है। ब्रह्मांड घाट के पीछे छोटी सी गौशाला भी है जहां आप गाय को चारा दे सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था, इसलिए गायों को चारा खिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इट्स अ ग्रेट डीड। 5 पैर की गाय माता देखो, यही भगवान की लीला है। यहाँ आकर आपका मन करता है कि आप यमुना नदी के पास चुपचाप बैठे रहें और कृष्ण जी की भक्ति में डूब जाएं। मेरा मतलब है लीन हो जाएं। ब्रह्मांड घाट से कुछ ही दूरी पर है ये बहुत ही लोकप्रिय और प्राचीन मंदिर जहाँ शिव जी विराजमान हैं। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है एंड आई एम श्योर कि यहाँ शिव जी के दर्शन के बाद मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए तो माँ यशोदा चिंतित हो गई और उन्होंने यहाँ पर आके शिव जी की आराधना की। उसके पश्चात उनकी चिंता समाप्त हो गई, इसलिए इस मंदिर का नाम चिंता हरण महादेव पड़ा। अगर आपके जीवन में भी कुछ टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, तो आपको इस मंदिर में आना चाहिए, क्योंकि शिव जी के दर्शन के बाद आपकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ओम नमो शिवाय। अभी मैं हूँ दाऊजी महाराज के मंदिर में, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो बल दाऊजी के नाम से भी जाने जाते हैं।
भगवान कृष्ण बलराम जी को दाऊजी कहते थे, इसलिए बलराम जी को दाऊजी के नाम से पुकारा जाता है। होरंगा होली, जिसे दाऊजी की होली भी कहा जाता है, वो यहीं खेली जाती है, जो कि होली का इंटेंस रूप होता है और काफी दिनों तक चलता है। औरंगजेब ने ये नगाड़ खाना बनवाया दाऊजी महाराज का और 5 काम माफी के दिए। जो मुझे समझ में आया वो ये था कि औरंगजेब ने जो यहाँ तोड़फोड़ की थी उसके लिए उसने बलराम जी से माफी मांगी और इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। अभी मैं हूँ रमन रेती में। यहाँ पर भगवान खेला करते थे और इस मिट्टी में वो लेट लगाते थे। कृष्ण जी लाइट रोलिंग ऑन द फ्लोर। अभी मैं हूँ रमन रेती में। यहाँ ऐसी परंपरा है कि अगर आप यहाँ पर लोट पोट करते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बचपन में यहाँ पे लोट पोट किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी में लेट लगाने से आपकी बॉडी में जितनी भी तकलीफ़ें और बीमारियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और आपको मोक्ष प्राप्त होता है। रमन का मतलब होता है खेलना और रेती का मतलब होता है मिट्टी, इसलिए इस जगह को रमन रेती कहते हैं। मन तो मेरा बहुत है यहाँ लोट पोट होने का, पर क्योंकि मुझे बहुत जगह जाना है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। रमन रेती की एक और परंपरा है और वो है इस रच को अपने मस्तक पे लगाने का। सब लोग यहाँ आकर बच्चे बन जाते हैं। लेट लगाने के साथ साथ यहाँ लोग मिट्टी से भगवान के लिए घर भी बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको मनचाहा घर मिलता है, योर ड्रीम हाउस। अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटशायानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अभी मैं हूँ रावल में, जो कि राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी के बाल स्वरूप की पूजा होती है और इसलिए राधा रानी को यहाँ पर लाडली लाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में वृषभानु जी को राधा रानी कमल के फूल में मिली थी। पहले इस कुंड तक यमुना नदी आती थी। कंस के अत्याचारों से परेशान होकर वृषभानु जी रावल छोड़कर बरसाना चले गए और वहां पहाड़ों पर अपना घर बनवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जब तक अपना और देश का ख्याल रखिए।